हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ की वजह से जो तीन इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया है उसमें बात किए थे एल्जेब्रिक मेथड से, और ये जो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे इसमें बात करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफ की वजह से हम तीनों इक्वेशन को डिराइव करके आपको बिल्कुल इजी वे में दिखाते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ लिखेंगे, डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। किसकी वजह से? ग्राफ की वजह से ना। हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं किसकी वजह से? ग्राफ की वजह से डिराइव कर लिया जाए। जो तीन इक्वेशन हमने पढ़ा है, पहला क्या पढ़े? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है? h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और थर्ड वन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये तीन इक्वेशन है, ये हमारे तीन इक्वेशन है। इनको बिल्कुल इजी वे में आपको ग्राफ की हेल्प से आपको डिराइव करके दिखा देते हैं बिल्कुल। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट हमको लाना है फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले देखेंगे हमें लाना क्या है। हमारा पहला इक्वेशन ये होगा। अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा, ये हम ये बना दिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम को डिनोट कर दिए टी से, और टी किस में होगा? सेकंड में होगा। टी किस में होगा? सेकंड में। वेलोसिटी को डिनोट करेंगे वी से। वेलोसिटी किसे डिनोट कर दिए? वी से। अब वी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को डिनोट करेंगे वी से, अब वी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। इसको ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वी टी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको मिलता है स्लोप। क्या मिलता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उससे कितना एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो इस एंगल को हमने डिनोट किया थीटा से। किसे डिनोट किया? थीटा से। और स्लोप होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर ये हो गया, थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये साइड हमेशा किसके बराबर होगी? जितना वाई एक्सिस में होगा वही बराबर होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ तक हमने चला था, तो अगर इस पॉइंट को ए मान लेंगे, इस पॉइंट को बी मान लेंगे, इस पॉइंट को सी, तो जो ओ ए साइड होगी किसके बराबर होगा? सी बी के। ओ ए साइड किसके बराबर होगा? सी बी के। तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? सी बी है। तो हम लेंगे सी बी, और सी बी की वैल्यू क्या है? वाई। सी बी की वैल्यू क्या होगी? वाई। और अपॉन में बेस। बेस क्या है? ओ बी। सी बी अपॉन में ओ बी, इसका मतलब वाई अपॉन में एक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई वाई अपॉन में एक्स। ये हो गया हमारा स्लोप। ये क्या हो गया? स्लोप। हमें फर्स्ट इक्वेशन पढ़ना है। हमें पढ़ना कौन सा है? फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u बराबर यहाँ से 0 मान लिया जाए, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी और कुछ वेलोसिटी होने के बाद फाइनल वेलोसिटी में चेंजेज आया, इंक्रीज कर गया। उसके लिए हम एक सेकेंड ग्राफ बनाएंगे। हम एक ग्राफ कौन सा बनाएंगे? सेकेंड बनाएंगे, ये, ठीक है। इस पॉइंट को फाइनल वाले को, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट कर देंगे, और सम इनिशियल वेलोसिटी u कुछ थी, और u के बाद ये वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई। पहले u वेलोसिटी से चल रहा था कोई ऑब्जेक्ट, तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी थी। दोनों की यूनिट ही क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। दोनों वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड।
इस पॉइंट को ओ मान लिए, अगर इसको ए मान लेंगे और इस पॉइंट को बी मान लिए, ठीक है। अगर हमें फिर स्लोप की बात करेंगे तो इस लाइन को इसके पैरेलल लेके जाते हैं हॉरिजेंटल लाइन के, और इसको परपेंडिकुलर लेके जाते हैं। ये हमको मिल गया राइट एंगल ट्रेंगल, और राइट एंगल ट्रेंगल इस पॉइंट को नीचे मिला लेंगे। ये ओ ए हो गया, बी हो गया, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इसको डी और इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। ए बी सी डी ये हमने पॉइंट को डिनोट कर लिया। जो ए बी होगा उसी के बराबर, हम नीचे पढ़े थे कि ये ओ से बी तक इसको टाइम टी माने थे, तो हमने नीचे वाले को ओ सी को क्या मान लिया, टाइम टी। और ओ सी टाइम टी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। ओ सी अगर ये टाइम टी है तो ये भी क्या होना चाहिए, टाइम टी, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी u थी इस पॉइंट तक, तो यहाँ तक d तक इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u, जिसकी यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। और 0 से लेके b तक, यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, v है, पूरा क्या था v मीटर पर सेकेंड। और OC क्या होगा, इस पॉइंट तक क्या है u मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो डिस्टेंस मिलेगा हमको, ये वाली जो वेलोसिटी मिलेगी, इस वेलोसिटी को लिखेंगे v माइनस u। फिर से समझिए, ये 0 से b तक v है, 0 से c तक t है, u को माइनस कर लिया जाए तो ये बचेगा v माइनस u, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे एक एंगल लेंगे थीटा, क्या मानेंगे, थीटा। और थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर से स्लोप निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ईडी, क्या लिखेंगे, ईडी ऐसे लिख लेते हैं, p अपॉन में b, मतलब ईडी अपॉन में बेस क्या होगा, AD, बेस क्या होगा, AD। और ED की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू। लेकिन v माइनस यू डायरेक्ट ना लिख के हम लिखेंगे ED को लिख सकते हैं EC माइनस DC, क्या लिखेंगे, EC माइनस DC। और AD जो होगा किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा, OC के। और EC की वैल्यू अब देखेंगे, EC की वैल्यू पूरी क्या मिल गई हमको, v। और DC की वैल्यू ये u, तो ये भी u। और OC क्या है, टाइम टेकन t। हमने पीछे एक इक्वेशन पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो जो हम स्लोप निकाले हैं किसका है, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बिल्कुल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है। हमको ये मिल गया a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू इज इक्वल टू AT। अगर v माइनस यू की बात आएगी तो हम क्या पुट कर देंगे, AT, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। और v इज इक्वल टू यू प्लस AT लिख दें, तो ये हमको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको नाम क्या देंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर देंगे, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। जिसमें v क्या है, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम टेकन, और a जो होता है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी होगी u या फिर v, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन होगा इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये दोनों जो हैं वेक्टर क्वांटिटी हैं। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की बात किया जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जो मेज़र कर सके, सारी क्वांटिटी जो टर्म को मेज़र कर पा रहा है उस क्वांटिटी को नाम क्या दिए हैं, फिजिकल। तो जो यूनिट बता दे रहा है, तो वेलोसिटी जो इनिशियल या फाइनल, इसकी यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेक्चर की, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे।
सेकेंड इक्वेशन हमारा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है हमारा। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम फिर ग्राफ बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ से u, ये u हो गया, इस पॉइंट को v माने थे, इसको a माने थे, इसको b, ऐसे a माने थे, इसको b माने थे। ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया। इसको o मान लिए थे, इसको c मान लिए थे, इसको d और इसको e, ABCD बन गया। और इसमें निकालेंगे VT का ग्राफ निकालेंगे, V वर्सेस T का ग्राफ निकालेंगे, लेकिन इसमें एरिया निकालते हैं। कैसे एरिया? S, ये ट्रेंगल की एरिया और प्लस रेक्टेंगल की एरिया, दोनों की एरिया को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रेंगल प्लस रेक्टेंगल। ये टाइमिंग T दिए थे, यहाँ से ये वेलोसिटी इनिशियल थी और पूरी वेलोसिटी क्या थी? फाइनल थी, V। इसका मतलब फिर से हम बात करेंगे कि अगर ये T हुआ तो ये भी क्या होगा? T होगा। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 1/2 लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा? ADE, ADE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, OADC। तो S इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। S इज इक्वल टू 1/2, इस ट्रेंगल के लिए बेस है AD, क्या है? AD, और हाइट है ED, हाइट क्या है? ED, प्लस लेंथ इसके लिए लंबाई और ये चौड़ाई मान लेते हैं, OC इंटू DC, OC इंटू DC, ये OC हो गया और ये DC हो गया। S इज इक्वल टू 1/2, AD की वैल्यू किसके बराबर है? OC के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे OC इंटू ED को क्या लिख सकते हैं? EC माइनस DC, लिख दिए EC माइनस DC प्लस OC इंटू DC। S इज इक्वल टू 1/2, OC की वैल्यू है T लिख देंगे, इंटू EC माइनस DC, EC पूरा V है और DC क्या है? U है, तो इसको लिख देंगे V माइनस U प्लस UT, U इंटू T, OC इंटू क्या लिखेंगे? OC इंटू DC, U इंटू DC की वैल्यू U है, OC की वैल्यू T है। लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में हमने एक टर्म बताया था कि V माइनस U बराबर AT लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? V माइनस U इज इक्वल टू AT। S इज इक्वल टू 1/2 इंटू T इंटू AT लिख देंगे। AT कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस UT। AT कहाँ से आया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस UT लिख दिए। तो S इज इक्वल टू फार्मूला मिल गया UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। हमको मालूम है, क्या मालूम है? S जो है डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल की, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, T क्या है? टाइम टेकन, A क्या है? एक्सेलरेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं करते, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस की बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, लेकिन फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। इसको माने थे इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ से ये पूरे फाइनल वेलोसिटी को क्या मान लिए? v। पूरे फाइनल वेलोसिटी क्या मान लिए थे? v।
इसका मतलब EC की वैल्यू V माने थे DC की। अब ये ट्रेपीजियम बन रहा है। सेकेंड बार एक टाइम और निकाला जाएगा जिसमें ट्रेपीजियम से निकाला जाए एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड कौन कौन सी होगी? OA और EC। OA और EC क्या होगी? पैरेलल होगी। CO क्या होगा? हाइट। CO या फिर OC क्या होगा? हाइट होगा। OC की वैल्यू T थी, इसको भी T मान ली। ये U है तो ये V हो जाएगा पूरा। V माइनस U, EC की वैल्यू को क्या लिख देते थे? इस वाले टर्म को हम लिख देंगे कि होगा V माइनस U। हम फिर से एरिया निकालेंगे। S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सा है? EC OA। तो लिखेंगे EC प्लस OA इंटू हाइट क्या है? OC। ठीक है। S इज इक्वल टू 1/2 EC की वैल्यू क्या है? V प्लस U और OC की वैल्यू है T। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन में T था, तो T इज इक्वल टू लिख सकते हैं V माइनस U अपॉन में A। T की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ से इस टर्म को उठाकर, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U और इसकी वैल्यू लिख देंगे V माइनस U अपॉन में A। V प्लस U, इसकी वैल्यू लिख दे V माइनस U अपॉन में A। तो 2 और A का यस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2AS बराबर ये हो जाएगा V प्लस U और सेकेंड ब्रैकेट में V माइनस U। 2AS इज इक्वल टू ये A प्लस B A माइनस B का फार्मूला बन रहा है। देखिए A प्लस B एक ब्रैकेट में और दूसरे में अगर A माइनस B दिख रहा है तो इसको लिख देंगे A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। A प्लस B A माइनस B, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यही हमको लाना है कि थर्ड इक्वेशन जो था, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे कर लेते हैं। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। यहाँ पे लिखेंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। ये ग्राफिकल मेथड से हमने पहले को, फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।